नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उपासना सियाग जी के द्वारा लिखी कहानी मोह के धागे। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही राग को ताजगी का एहसास हुआ। खुशगवार सा मौसम, यहाँ उसका ननिहाल है। यहाँ बचपन के बहुत सारे यादगार दिन बीते हैं। उसके मामा के बेटे की शादी है। मामी ने शादी से 15 दिन पहले आने को कहा था, पर 10 दिन पहले ही पहुंच सकी थी। घर पहुंची तो बहुत रौनक छाई हुई थी। वहां सभी को मालूम था कि राग टेलीविजन की एक संगीत प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। उसे बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जा रहा था। उसे खुद एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस हो रहा था। अर्शिया और आरुषि दोनों मामा की बेटी बहनें ही नहीं थी, बल्कि बचपन की सहेलियां भी थीं। दिन में तीनों ने बचपन की यादें फिर से जी लीं। शाम के लिए शॉपिंग का कार्यक्रम भी बन गया। शाम को लगभग 6 बजे मॉल में आरुषि कार पार्क करने गई तो राग और अर्शिया यहाँ वहाँ का जायजा लेने लगे। राग की एक जगह नजर टिक गई। एक बोर्ड पर एक नई फिल्म के प्रमोशन का जानकारी थी। फिल्म में उभरते हुए नए कलाकार थे। लो भाई, राग के काम की चीज है ये तो। सभी नए नए कलाकार हैं। हो सकता है यहाँ कोई इसे गाने का मौका दे दे। राग की मौसी बोल पड़ी। हाँ मौसी, मिल भी सकता है मौका। राग भी हंस पड़ी। माल के शोर शराबे में जब जगजीत सिंह की गाई गजल कानों में पड़ी तो वह उस ओर खिसती हुई चली गई। उसके साथ साथ बाकी भी चल पड़े। यह वही जगह थी जहां पर फिल्म का प्रमोशन होना था। जैसे जैसे आवाज पास आ रही थी, उसे वह जानी पहचानी सी लग रही थी। मन की गहराइयों में उतरी जा रही थी। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। उफ, ये आवाज मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली। अरे यह तो। चिहुक पड़ी राग और गाने वाले का नाम गले में ही घुट कर रह गया। गायक का गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से मॉल का वो हिस्सा गूंज उठा। गूंजती हुई तालियां उसे 2 साल पीछे ले गई। मशहूर टेलीविजन चैनल की संगीत प्रतियोगिता सुर सरताज में आलोक के गाए हुए गीत पर बहुत तालियां बजी और निर्णायकों ने खड़े होकर सराहना की। तो राग का ध्यान उस तरफ गया। वह भी उसी की तरह एक प्रतियोगी थी। मुंबई में सभी प्रदेशों से आए हुए प्रतियोगियों में आलोक उत्तर प्रदेश में से था और वो पंजाब से थी। उसके गाए गीत को भी प्रशंसा मिली। ऑलराउंडर जोड़ी बनाओ राउंड था, जिसमें पुरुष गायक का साथ महिला गायिका को देना था। तीसरा नंबर आलोक का था। उसने गाना शुरू किया। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। राग ने सुर में सुर मिला दिया। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सुर से सुर मिला तो गीत खिल गए। दोनों ही अच्छे गायक थे। आलोक ने गहरी नजरों से राग को देखा। राग की आंखों में चमक बढ़ गई। मंच पर समा बांध दिया। हर कोई मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था और इस तरह मंच पर 6 जोड़ियां बन गई। अब इन जोड़ियों को आने वाले 2 सप्ताह तक एक साथ ही गाना गाना था। पहले सप्ताह हास्य गीत और अगले सप्ताह रोमांटिक गीत गाना था। एक गेस्ट हाउस में सभी के रहने की भी व्यवस्था थी। गीत तैयार करने के लिए रियाज की भी वही व्यवस्था थी। दोनों लॉन में बैठे थे कि हास्य गीत कौन सा चुना जाए। अच्छा राग, गीत तो बाद में चुनेंगे, पहले जरा परिचय तो हो जाए। हाँ, मैं पंजाब से हूँ। पिताजी का व्यवसाय है। एक भाई और एक बहन। तुम्हारी शिक्षा, रुचियाँ? एमए किया है हिंदी में, रुचि केवल संगीत। संगीत ही पहनना, ओढ़ना और बिछाना भी। अच्छा, मैं लखनऊ से हूँ। पिताजी अधिकारी है, माँ गृहिणी है और मेरी संगीत टीचर भी। सबसे पहले वही मेरा गीत सुनती हैं और कोई कमी हो तो सही करने को भी कहती हैं। मेरी दोस्त, टीचर, सभी कुछ मेरी माँ ही हैं। कहते हुए आलोक के चेहरे पर बहुत सारा प्यार झलक रहा था। वो ये कहकर उठकर चली पड़ी कि गीत चुन लो तो फोन पर मैसेज कर देना। थोड़ी ही देर में एक ऑडियो था मैसेज के रूप में। गीत पुराना पर लोकप्रिय था। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। उसने आलोक को मैसेज किया कि गीत तो ठीक है, पर उसे पुराना ही गीत क्यों पसंद है। किसे मैसेज कर रही हो? राग की माँ ने राग को फोन पर व्यस्त देखकर पूछा। आलोक को गीत का डिस्कशन हो रहा है। माँ आप बताओ, आपको रोमांटिक गीत गाना हो तो आप कौन सा गाती? कोई नया गीत ही बताना। अगर मुझे गाना होता तो मैं जोधा अकबर का कहने को जश्न बहारा है चुनती। उसने तुरंत आलोक को संदेश भेजा। आलोक को भी गाना ठीक लगा। माँ के हाव भाव थोड़े चिंता वाले लगे थे।
जिसे राग ने अच्छे से पढ़ लिया था। कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे परिवार खानदान का नाम खराब हो। मुंबई आने से पहले कितने पाठ पढ़ाए गए। परिवार वाले ये नहीं सुनना चाहते थे कि लड़की ने स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा लिया। राग ने महसूस किया कि उसे देखते ही आलोक की आंखों में चमक बढ़ जाती है। वो देखकर अनदेखा कर देती। गीत की बहुत अच्छी तैयारी हुई। दोनों ने बहुत ही मधुर गाया और सराहा भी गया। अगले दिन दूसरे गीत की तैयारी करनी थी। सारे दिन की थकान और तनाव भी था, इसलिए सभी जल्दी सोने के लिए चले गए। राग अपनी माँ से देर तक बातें करती रही। जहाँ आलोक का जिक्र उसकी आंखों की चमक बढ़ा रही थी, वहीं उसकी माँ के मन की चिंता भी बढ़ रही थी। सुबह राग के कानों में एक मधुर स्वर लहरी पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो आलोक था। इसे चैन ही नहीं पड़ता क्या, कहती हुई वह आवाज की ओर खिंची चली पड़ी। वह लॉन में गाना गा रहा था। सच में मधुर गीत था, मन को छू लेने वाला। अच्छा तो वो तुम हो, गाते हुए पलटा तो सामने राग को खड़ी पाया। देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या, इतनी सुबह सुबह? हाँ सुबह ही क्यों, मैं तो देर रात तक भी गाता रहता हूँ। मुझे सुर सरताज ही बनना है। क्या तुम जीतने नहीं आई? भला क्या जवाब देती। उसे कोई गायिका तो बनना नहीं था। उसका भविष्य तो शादी ही था, एक आम लड़की की तरह। ये तो संगीत का शौक था और टेलीविजन पर आने की जिद, जो कि उसे यहाँ तक ले आई थी। एक बड़े संगीतकार के साथ गीत की तैयारी शुरू हुई। गीत गाते हुए आलोक के चेहरे पर कोमल भावनाएं आ जाती थी, जिन्हें राग तो पढ़ लेती थी पर अनदेखा ही करती रहती। आलोक हमेशा की तरह सुर ताल में परफेक्ट था। राग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। गीत प्रस्तुत करने का दिन भी आया। आज फैसले का दिन भी था कि आज को ये घर चला जाएगा। सबके मन में धुकधुकी सी थी। सभी अपना सर्वोत्तम देने की ही कोशिश कर रहे थे। कई दिन से मुझे कोई सपने में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो तुम हो। राग और आलोक ने जब ये गीत गाया तो जैसे सभी की सांसें थम गई हों। एक तो सुंदर गीत, और वो भी इतनी खूबसूरती से गाया गया था। दोनों में एक अच्छी सी केमिस्ट्री बन गई थी, जो नजर भी आ रही थी। माँ फिर से चिंता के भंवर में फंसने लगी। सारा प्रोग्राम उनके सिर से ही निकल गया। सोचने लगी अगर कहीं। मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। वे यह भी ठीक से नहीं देख पाई कि उनकी बेटी कितना अच्छा गा रही थी, उसे कितनी सराहना मिली थी। एक प्रतियोगी बाहर हो गया था। अब अगले कार्यक्रम में सभी को अकेले ही गाना था। राग आलोक को अनदेखा करते करते कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी थी। उसे लगता कि आलोक के सारे गीत उसी के लिए हैं। चाहे मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, या बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। जिस दिन यह गीत गाया गया था उस दिन उसने अपनी नजरें उसकी नजरों में डालकर कह भी दिया था, और तुम समझ कर भी ना समझने वाले। एक एक करके सभी प्रतियोगी बाहर होते जा रहे थे। आलोक का दबदबा हमेशा की तरह कायम था। 7वें नंबर पर आते आते राग भी बाहर हो गई। इस बार उसने एक पुराना, खूबसूरत पर मुश्किल गीत चुना था। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। यहाँ सुर ताल में गड़बड़ हो गई थी और उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा था। राग निराश हो गई। मुझे बहुत अफसोस है राग, कहते हुए वह बहुत मायूस दिख रहा था आलोक। कोई बात नहीं आलोक, ये प्रतियोगिता है, इसमें सभी तो पहले नंबर पर आ नहीं सकते, राग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राग के लिए छोटे शहर से मुंबई आना बहुत बड़ी बात थी। अब तक तो वह पंजाब के शहरों तक ही जा पाई थी। स्कूल कॉलेज अपने शहर से ही किया था। अभी तक तो संगीत की प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर तक ही भाग लिया था। उसे टेलीविजन पर आने के लिए कितनी मिन्नतें और चिरौरी करनी पड़ी थी। माँ ने ही पापा को मनाया था कि ऑडिशन राउंड में भाग लेने में क्या हर्ज है, शौक है पूरा हो जाएगा। लेकिन राग यहाँ से तो चुन ली गई। पापा भी खुश हुए। मुंबई जाने की इजाज़त भी मिली, लेकिन बहुत सारी हिदायतें और शर्तों के साथ। राग कुछ उदास भी थी, इसलिए नहीं कि वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई, बल्कि इसलिए कि कुछ दिन बाद उसे वहां से जाना पड़ेगा और फिर न जाने आलोक से मिलना होगा भी या नहीं। चेहरे के हाव भाव माँ से छुपे नहीं थे, पर वे खामोश थी, क्योंकि राग को अपनी जिम्मेदारी पर मुंबई लाई थी। फैसले का दिन भी आ गया। आलोक को ही सुर सरताज का खिताब मिला था।
जीत की खुशी में दमकता चेहरा उसे बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना रहा था। राग भी बहुत खुश थी। उस पर से नजर हट ही नहीं रही थी। जब आलोक को गाना गाने को कहा गया तो उसने कहा, मैंने अभी तक तो पुराने गीत ही गाए हैं, आज मैं नया गीत गाऊंगा। कहते हुए राग को देखा, जैसे कह रहा हो कि यह उसके लिए ही गा रहा है दिल को तेरी आरज़ू पर मैं तुझे पा ना सकूं। गीत सच में ही राग के लिए ही था। राग की आंखें भर आईं। एक बार मन तो हुआ कि, लेकिन इस तरह एक जोड़ी भरी आंखों ने दूसरी भरी आंखों से विदा ली। मुंबई से फ्लाइट थी और दिल्ली से ट्रेन पर जाना था। ट्रेन पर बैठते ही मोबाइल हाथ में लिया तो देखा आलोक के बहुत सारे संदेश थे। पढ़ लिया। जवाब नहीं देगी राग, ये सोच लिया था उसने। नंबर डिलीट कर दिया। चेहरा सपाट था, लेकिन दिल का हाल क्या था उसका कोई बयान नहीं। ना चाहते हुए भी आंखों के कोर भीग ही गए। चेहरे पर दुपट्टा करके सोने का उपक्रम करने लगी। उसका स्टेशन पर स्वागत हुआ। शहर का नाम जो रोशन किया था। उसके बाद तो कई दिनों तक उसको समारोह में भी बुलाकर सम्मानित किया जाता रहा। उससे गीत गाने की फरमाइश भी की जाती रही, जिसे वह सहर्षी स्वीकार भी कर लेती थी। यह सब उसके पापा को पसंद नहीं आ रहा था। ये सब क्या है राग बेटा, बहुत हुआ, अब घर पर रहो, तुम्हारी शादी भी करनी है हमें। वो समझ गई उसके पंख उतारे जा चुके हैं, लेकिन वह खुश भी थी कि उसके माँ पापा ने उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। नहीं तो उसकी उम्र की लड़कियां कितना मन मारे बैठी हैं। राग के लिए रिश्तों की क्या कमी है। सुंदर थी, उच्च शिक्षित थी और अमीर पिता की बेटी भी तो थी। लेकिन लड़की टेलीविजन तक हो आई है, कदम तो घर से बाहर पड़ ही गए। जाने घर में टिकेगी या नहीं, क्या मालूम घर ही ना बसाए। बात चलती और ठप हो जाती। मतलब तो यही हुआ माँ कि लड़कियां जितनी भी पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहकर रह जाएं। अंतिम मंजिल शादी है। कमाल है, राग खींच उठी। हम समाज से लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते माँ? मैं मानती हूँ कि अगर मेरे घर परिवार के लोगों को मेरा आगे बढ़ना, स्टेज पर गाना बुरा नहीं लगेगा, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक सके। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम संगीत में भाग्य आजमाओ? पापा ने कमरे में प्रवेश किया। बुराई क्या है? है बुराई। संगीत की दुनिया बुरी नहीं, लेकिन इस तक जाने के लिए दलदल भरा हुआ रास्ता पार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी जानकारी और सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन बाद घर में राग की चाची के बताए हुए रिश्ते पर चर्चा चल पड़ी। अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का भी उच्च शिक्षित और उच्च पद पर है। एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? राग की सोच इससे विपरीत थी। मालदार ना हो, पर सोच अच्छी और परिपक्व हो। सिर्फ शिक्षा डिग्री तक ना हो, बल्कि व्यवहारिक भी हो। उस दिन सुबह से ही गहमा गहमी थी। लड़के वाले आने वाले थे। राग मुस्कुरा रही थी, इसलिए नहीं कि शादी की बात हो रही थी, इसलिए कि हर घर में लड़की है और लड़का भी। फिर भी लड़के वाले कितने वीआईपी ट्रीटमेंट पाते हैं, और यही लड़की वाले जब खुद लड़के वाले बन जाते हैं तो इतने सुरताल बदल जाते हैं। उफ। सुरताल मन में कुछ अटक सा गया। मुस्कुराहट बुझ सी गई। तो क्या हुआ, किसको परवाह थी? सब लोग तो बिजी थे। उसे भी तैयार होने की हिदायत दे दी गई। राग पर हर परिधान खिलता था। उसको साड़ी पहनना हमेशा से पसंद था, लेकिन एक बार आलोक की तारीफ करने पर उसे साड़ी पहनना ही अधिक भाने लगा था। आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी, जैसे पीछे आलोक खड़ा हो। औपचारिक बातचीत खाने पीने के बाद राग और विशाल आमने सामने थे। आपको संगीत का बहुत शौक है। आप क्या सोचती हो कि शादी के बाद भी आपका यह शौक बना रहेगा? राग के चुप रहने पर विशाल ने कहा। जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो? राग चुप थी। अभी क्या बोलती वो? कुछ बातें भविष्य में ही तय होती हैं। एक बात और बताओ राग, जब आप प्रतियोगिता के लिए मुंबई गई थी तो किसी से दोस्ती नहीं हुई? मैंने आपके प्रोग्राम यूट्यूब पर देखे हैं, जिनमें आपको दो गाना भी गाना था। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी किसी से कोई दोस्ती हो गई हो और अभी तक वो संपर्क में हो। अगर ऐसा है तो आने वाली जिंदगी में मुश्किल आ सकती है। कोई पुरानी जान पहचान लेकर आपसे मिलने आ जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। लहजा थोड़ा तल्ख सा हो गया था विशाल का। राग का अपमान से चेहरा तमतमा सा गया। आप अच्छी व्यवहारिक बुद्धि के इंसान हैं, पहले ही सारी टर्म एंड कंडीशन तय किए जा रहे हो। मेरा किससे संपर्क होता है या किससे दोस्ती हुई, यह मेरा निजी मामला है।
यह मैं आपको बताने की जरूरत नहीं समझती। फिर ये शादी नहीं हो सकती। मैं खुद इनकार करती हूँ इस शादी से। जिसकी सोच इतनी घटिया हो वो इंसान मेरे लायक नहीं। सारा दोष राग और उसकी माँ पर थोप दिया गया। पापा नाराज व विक्षुब्ध थे कि बेटी को मुंबई भेजना ही गलत था। पापा, आप सोचिए कि मैं वहां खुशी नहीं रह सकती थी जहां इतना संकीर्ण सोच के लोग बसते हों। राग ने डरते डरते कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमने तुम्हें मुंबई भेजकर गलत किया है। लोगों की सोच नहीं बदली और दूसरों की ही क्यों कहें। क्या हम अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ला सकते हैं जिस लड़की के सपने बहुत ऊंचे हों? बात तो घूम फिरकर वहीं आ गई कि लड़की पढ़े लिखे, नौकरी भी करे, लेकिन घर की सीमा में ही रहे। राग अब क्या करे? सपने देखे हैं तो भुगतान भी करे। जब तक शादी नहीं होती तब तक उसने प्राइवेट स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। जिंदगी यूं ही चल पड़ी। रिश्ते में अड़चन तो आ रही थी। राग की माँ चिंता में डूबी रहती। तभी राग के मामा के बेटे की शादी का संदेश आ गया और सभी का ध्यान कुछ बट गया। माँ को थोड़ी आस सी जगी कि शादी में कई रिश्तेदार आएंगे तो कहीं न कहीं बात बन जाएगी। राग माँ को उदास देखकर एक दिन आलोक की बात छिड़ बैठी कि वह उसे पसंद करने लगा था। हालांकि कभी उसने बोलकर नहीं कहा था, फिर भी बिन कहे समझा भी दिया था। मुझे मालूम है बेटा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले गई थी और मैं खुद नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बात दोस्ती की सीमा से आगे बढ़े। हाँ, आलोक सच में बहुत योग्य लड़का था और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे और संस्कारी ही लग रहे थे। लेकिन विजातीय दोष भी तो था। मतलब आपको पसंद तो था। पसंद होने और तुम्हारे लिए जीवन साथी के रूप में पसंद करना अलग बात होती है बेटा। आप इस बारे में एक बार पापा से बात कर सकती हैं। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी। मुझे आशंका थी कि वो जरूर भड़केंगे, लेकिन मेरी सोच के विपरीत वे सुनकर चुप रहे और बोले कुछ नहीं। एक बार दिल्ली जाकर आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बात बनती है। राग को थोड़ी राहत महसूस हुई और मन में एक आस सी जगी। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़ी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? आरुषि ने कंधे झकझोरकर राग को हिलाया तो वो हंस पड़ी और अनायास ही खुश होकर उसके गले लग गई। गजल गाने वाला आलोक ही था। शॉपिंग के बाद घर आने तक राग अनमनी ही रही। हालांकि उसने जाहिर तो नहीं होने दिया था, पर माँ बेटी की मनोदशा समझ रही थी। वो भी खामोश ही थी। संगीत के दिन तक राग के पापा भी आ गए थे। राग, उस दिन मॉल में आलोक को देखा तो एक ख्याल मेरे मन में आया है कि उसे तुम्हारे पापा से मिलवाया जाए। उनको पसंद हो तो उसके घर वालों से बात चलाई जाए। राग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चकित सी माँ को देखती रही और माँ के गले लग गई। अच्छा, अब ज़्यादा भावुक मत हो और आलोक को फ़ोन करके शादी में आने का निमंत्रण दे दो। मैंने तेरे मामा से बात करके राय लेकर ही तुझे कहा है, माँ ने कहा। राग ने खुशी से कांपते हुए हाथों से आलोक को फ़ोन मिलाया। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ आलोक बोल रहा था, हेलो राग। भीगी सी आवाज़ सुनकर वह कुछ बोल ना पाई। गला और आंखें दोनों भर आईं। तुम्हें आज मेरी याद आई? भरे गले से आलोक शिकायती हो उठा। हाँ, कहते हुए रो दी राग। काफ़ी देर खामोश रही। तुम कहाँ रहे आलोक? तुमने दिल में तो देखा ही नहीं होगा कभी। मैं वही था हमेशा। तुम दिल के अलावा मेरे गीतों में भी रहे। फिर क्यों पूछती हो कि कहाँ रहा? अब मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम दिल्ली में हो यह मुझे मालूम है। तुम्हें मॉल में देखा था, पर हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे मिलूं। आज माँ के कहने पर ही तुम्हें फ़ोन किया है। तुम चले आओ, मेरे घर वालों से मिलो। हो सके तो तुम अपने पेरेंट्स से भी बात कर लो। ओहो, इतनी जल्दी? वैसे मैंने तभी बात कर ली थी, पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे भी संकोच हुआ कि कहीं तुम मना न कर दो। एक बार हिम्मत करके देखते तो सही। यह गलती तो मुझसे हुई है राग, परंतु यह मुझे विश्वास था कि हमारे बीच में जो मोह के धागे उलझ गए हैं उनको हमारा साथी सुलझा सकेगा। राग भी सहमत थी इन मोह के धागों से बंधे बंधन से।